सो हेलो एंड वेलकम गाइस। वेलकम टू स्टडी अंतरा। आज हम लोग टॉपिक कवर कर रहे होंगे इंसेक्ट एंटीनी स्ट्रक्चर एंड मॉडिफिकेशन। तो अगर हम लोग कंटेंट की बात करें तो हम लोग कवर कर रहे होंगे इंसेक्ट एंटीनी, इसके बारे में हम जानेंगे और फिर इसके स्ट्रक्चर को देखें कैसे कैसे होते हैं, और फिर हम इनके टाइप्स की बात करेंगे और साथ ही में एंटीनल मॉडिफिकेशंस के भी बारे में। फिर एट लास्ट हम बात करेंगे एंटीनी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो एंटीनी एक इंसेक्ट का सेंसरी ऑर्गन है जो कि एक प्री ओरल अपेंडेज में हम जिसे कहते हैं, और ये अराइज होता है हेड के सेकंड सेगमेंट या जिसे हम एंटीनल सेगमेंट भी कहते हैं। इसमें ये इनमें नर्व्स होती हैं जो कि ब्रेन के ड्यूटो सेरिब्रम से आती हैं, और साथ ही साथ ये एक वेल डेवलप्ड ऑर्गन है। जो एडल्ट में मीन्स एडल्ट में ये वेल डेवलप्ड होते हैं, और ये पुअरली डेवलप्ड होते हैं इमेच्योर स्टेजेस में। ये जो क्लास प्रोटोरा होती है उसमें एब्सेंट होते हैं, और एरिकनिडा ऑर्डर जो एक ऑर्डर है उसमें ये एब्सेंट होते हैं। बात करें इनके स्ट्रक्चर की तो एंटीनी के जो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तीन पार्ट्स में है: स्केप, पेडिकल, फ्लैजिलम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्केप है, ये पेडिसल है, और ये पूरा जो पार्ट है ये इसे हम फ्लैजिलम बोलते हैं। तो अगर हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ एंटीनी तो जो स्केप है वो एंटीनी का जो है फर्स्ट सेगमेंट है, और ये हेड के साथ आर्टिकुलेट होता है, मीन्स ज्वाइंट होता है किसके थ्रू, एंटीनिफर के थ्रू। आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है ये एंटीनिफर है, और ये स्केप है। ये स्केप और हेड के बीच में ये एंटीनिफर आता है, दोनों इसी के थ्रू ज्वाइंट होते हैं। फिर हम देखें पेडिसल को, तो पेडिसल क्या है, ये एंटीनी का सेकंड सेगमेंट है, और ये एक जॉइंट के तरह फंक्शन करता है स्केप और फ्लैजिलम के बीच में। ये फ्लैजिलम आप देख सकते हैं और ये स्केप, इन दोनों के बीच में ये पेडिसल जो है ये एज अ जॉइंट फंक्शन कर रहा है। और यही पेडिसल पे एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं जॉन्स्टन्स ऑर्गन। इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे कि ये किस चीज़ में हेल्प करता है। ये भी एक सेंसरी ऑर्गन ही है। साथ ही में बात करें हम लोग अगर थर्ड सेगमेंट की, तो वो है फ्लैजिलम, which consists many segment in itself and varies in shape and size। तो स्केप में आपने देखा कि ये पूरा एक सेगमेंट है, पेडिसल भी आप देख रहे हैं इसमें एक ही सेगमेंट है, बट फ्लैजिलम में क्या होता है, ये कई सारे सेगमेंट्स इसमें खुद के होते हैं, मतलब ये डिवाइडेड होता है कई सारे सेगमेंट्स में। और इसकी जो शेप और साइज है वो इंसेक्ट टू इंसेक्ट वेरी करती है, या स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती है। साथ ही में हम कुछ एडिशनल जानते हैं एंटीनी के बारे में। तो जो कैल्सिडोई कैल्सिडोइडी फैमिली है, इसमें क्या होता है, फ्लैजुलर सेक्स जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं टर्मिनल और बेसल सेगमेंट में, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लब और फ्यूनिकल। जो टर्मिनल का जो फ्लैजुलर सेगमेंट है उसे हम क्लब कहते हैं, और जो बेसल सेगमेंट है उसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। और इन जनरल क्या होता है कि फ्लैजुलम में मसल्स नहीं होते हैं इस फैमिली में केवल। तो इसलिए एंटीनियो को हम क्या बोलते हैं, एन्यूलेटेड एंटीनी, एन्यूलेटेड टाइप एंटीनी। और उसके बाद बात करें क्लास कोलम्बोला और ऑर्डर डिप्लोरा की, तो इसमें फ्लैजुलर सेगमेंट जो होते हैं वो मस्कुलर होते हैं, और इसीलिए इन्हें हम ट्रू सेगमेंट भी बोलते हैं। और इसमें जो एंटीनी को टाइप को हम लोग कहते हैं, इसमें कहते हैं सेगमेंटेड टाइप। और बट कोलम्बोला और डिप्लोरा में क्या होते हैं, जॉन्स्टन्स ऑर्गन एब्सेंट होता है। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंटीनी की। तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ एंटीनी है वो है फिलीफॉर्म थ्रेड लाइक। अच्छा, ये प्रेजेंट किस में होती है, ये प्रेजेंट होती है आपका ग्रास हॉपर में। हाँ, इसमें इसका मॉडिफिकेशन क्या होता है, अगर हम देखें तो इसमें कोई ब्रिसल नहीं होता। ब्रिसल मतलब जो हेयर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ब्रिसल इसके एंड में हमें नहीं देखने को मिलता है। और जो सेगमेंट्स हैं वो बहुत यूनिफॉर्म होते हैं, मतलब बेस लेके एपेक्स मींस टॉप तक इसके जो सेगमेंट्स हैं यूनिफॉर्म होते हैं। ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा हो गया कोई बहुत छोटा हो गया, सेगमेंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। हाँ, हम लोग सेकंड एंटीनी की बात करें तो सीटेसियस एंटीनी है, जिसे हम विप या ब्रिसल टाइप एंटीनी भी कहते हैं। ये प्रेजेंट होती है कॉकरोचेस में। अच्छा, ये इसका मॉडिफिकेशन क्या होता है, ये ग्रेजुअली डिक्रीज इन साइज फ्रॉम टू एपेक्स। ये बेस से एपेक्स जाते जाते ग्रेजुअली साइज इसका क्या होता है, डिक्रीज होता है। और इसी वजह से एक ब्रिसल लाइक या एक जो ब्रिसल मीन्स एक हेयर स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं, वैसा कुछ स्ट्रक्चर ये शो करती है। अगर हम लोग थर्ड एंटीनी की बात करें तो इसको हम मोनोलिफॉर्म एंटीनी कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, लाइक स्ट्रिंग ऑन बीट्स, स्ट्रिंग ऑफ बीट्स सॉरी। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है टर्माइट्स में ये पाई जाती हैं। अगर हम बात करें कि मॉडिफिकेशंस की,
तो जो इनके सेगमेंट्स होते हैं वो राउंड और ओवल होते हैं, वही बीड्स के शेप में। और जो इनकी कंस्ट्रक्शंस होती हैं वो वेल डेवलप्ड होती हैं। सेगमेंट्स के बीच में जो कंस्ट्रक्शंस होती हैं, मतलब ये जो जहाँ से डिवाइडेड है, ये वेल डेवलप्ड होती हैं। और इसी की वजह से लगता है कि मतलब स्ट्रिंग ऑफ बीड्स है, ये एक मोतियों की एक माला है, क्योंकि ये मतलब यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शंस हैं और जो डिवीजन है वो बहुत अच्छे से होता है, जिससे लगता है ये पूरे अलग अलग एक साथ जोड़े गए हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है लाइक स्ट्रिंग ऑफ बीड्स। बीड्स मतलब मोती, और स्ट्रिंग मीन्स। सो इसी के साथ जो हमारा फोर्थ एंटीनी है वो है पैक्टिनेट या कॉम्ब लाइक, जो कि हमें देखने को मिलता है फीमेल आस्टिक मॉथ में। और इसमें जो सेगमेंट्स होते हैं, जो वेरियस सेगमेंट्स डिवाइड होते हैं, वो अपने लेटरल साइड पर प्रोसेसेस, उनके लेटरल साइड पर प्रोसेसेस होते हैं। जिससे क्या होता है, ये लेटरल साइड आप देख सकते हैं, ये इन पे ये प्रोसेसेस हैं। तो इससे क्या होता है, ये प्रोसेसेस सारे मिलके एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट करते हैं, जिससे लगता है कि कॉम्ब लाइक अपीयरेंस शो कर रहा है। सो फिफ्थ हमारी एंटेनी आती है, ये होती है बाइपेक्टिनेट। इसे हम डबल कॉम्ब लाइक भी बोलते हैं। ये हमें मिलती है मलबेरी सिल्क मॉथ और मेल लाइमेंटेड मॉथ में। इसमें क्या होता है, जो सेगमेंट्स होते हैं वो लेटरल प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं, और वो दोनों साइड पे प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि एक साइड में। अभी हमने नेट में पढ़ा कि उसमें कहाँ था, उसमें सिर्फ एक साइड में था। बट बाईपेक्टिनेट में क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों साइड में लेटरल प्रोसेस प्रेजेंट है, और इसीलिए हम इन्हें बाईपेक्टिनेट कहते हैं। बाई मीन्स टू, और पेक्टिनेट मतलब जो पिछले वाली अभी एंटीनी थी वो। बाईपेक्टिनेट मतलब ये दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं इसमें। फिर जो सिक्स वाली एंटीनी है सिरेट या सॉ लाइक। सॉ आप जानते हैं, हमारी को भी कहते हैं। ये प्रेजेंट होती है पल्स बीटल और ज्वेल में। और जो इनमें सेगमेंट्स, जो फ्लैजिलम, ये जो आप देख रहे हैं, ये फ्लैजिलम का सेगमेंट है। जो फ्लैजिलम का सेगमेंट होता है ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। और ये सारे एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे होते हैं, जिससे हमें एक सॉ लाइक अपीयरेंस मिलता है। सॉ मतलब आरी, जिससे कि वो वुड वगैरह की कटिंग होती है। तो हम ये सारे एक ही तरफ पॉइंट के होते हैं, इसलिए हमें ऐसा प्रोजेक्शन मिलता है या अपीयरेंस मिलता है। ये एक ऐसा है, इसलिए इसका नेम है सॉ लाइक या सेरेट एंटीनी। तो जो सेवन्थ नंबर की एंटीनी है वो है क्लेवेट या क्लब्ड, जो हमें देखने को मिलती है बटरफ्लाई में। अच्छा, इसमें होता क्या है, जो सेगमेंट्स हैं वो ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं डायमीटर में, फ्रॉम बेस टू टिप। फ्रॉम बेस टू टिप आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, डायमीटर जो सेगमेंट्स का है वो इंक्रीज कर रहा है। और एंड में क्या होता है, क्लब लाइक एपिकल पार्ट। तो जो एंड में ये बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, तो एक क्लब लाइक सब मतलब क्लब जैसा बन जाता है, जिसका एपिकल पार्ट है। इसीलिए हम इसे क्लब एंटीनी या क्लेविट एंटीनी कहते हैं। हाँ था, एट्थ वन है हमारा। एट्थ वन जो है इससे कुछ अलग डिफरेंट ज्यादा नहीं है। बस क्या होता है, ये जो क्लेवेट है इसमें एक हुक टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। क्या लिखा है, क्लब एंटीनी विद हुक। जो कि हमें स्कीपर बटरफ्लाई, ये भी बटरफ्लाई में मिलता है, बट डिफरेंट बटरफ्लाई कौन सी, स्कीपर बटरफ्लाई में हमें मिलता है। और जो इसके सेगमेंट्स हैं वो ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं डायमीटर में, आप देख सकते हैं। ये यहाँ से धीरे धीरे करके काफी बड़े में इंक्रीज हो गया है फ्रॉम बेस टू टिप। और जो लास्ट वन एंड होता है उस पे एक स्मॉल हुक टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट हो, जो कि अभी शो नहीं कर रहा है, बट आप अगर उसे देखेंगे तो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से हम इसे क्लेवेट विथ हुक कहते हैं। फिर हमारे पास आता है कैपिटेट या क्लब्ड विद नॉब, जो कि हमें मिलता है रेड फ्लोर बीटल। रेड फ्लोर बीटल आप जानते होंगे, इसे हिंदी में घून भी कहते हैं हम। तो इसमें क्या होता है, जो सेगमेंट्स हैं वो ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं बेस से एपेक्स की तरफ। वही प्रीवियस एंटीनी के तरफ बेस से इंक्रीज तो करते हैं एपेक्स की तरफ, बट एपेक्स तक जाते जाते जो लास्ट के 3 to 5 सेगमेंट्स होते हैं वो सडनली कुछ ज्यादा ही इनलार्ज हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। नॉब आपने देखा होगा, जो डोर्स में ओपन क्लोज करने के लिए एक हैंडल टाइप लगा होता है, हम उसे नॉब कहते हैं। और वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर या अपीयरेंस हमें यहाँ देखने को मिल रहा है इस एंटीनी में। तो इसे हम इसीलिए कहते हैं क्लब विथ नॉब या कैपिटेट एंटीनी। सो टेंथ पे आता है जेनिकुलेट एंटीनी या एल्बोड। एल्बोड क्यों कह रहे हैं आप ये देख सकते हैं क्लियरली, इसका यहाँ पे थोड़ा ये एल्बो अपीयरेंस आ रहा है। ये प्रेजेंट होता है एंड्स और हनी बीज में। और इसका जो स्केप है, ये जो पार्ट है, आपने स्केप अभी हमने पढ़ा ना कि जो एक सेगमेंट होता है एंटीनी का, जो इसका स्केप है वो काफी इलोंगेटेड होता है। और फ्लैजिलम जो है वो हमेशा एक एंगल बनाता है उसके साथ, ये आप देखेंगे एंगल बन रहा है यहाँ पे।
तो ये स्केप हो गया, ये फ्लैजलम के सेगमेंट्स हो गए, और ये एक एंगल बना रहे हैं। इसी की वजह से हम इसको एल्बोड या जीनिकुलेट एंटीनी बोलते हैं, क्योंकि ये एल्बो टाइप अपीयरेंस दे रहा है। फिर आता है 11th में हमारा लैमलेट एंटीनी या फिर प्लेट लाइक। ये हमें मिलता है किसमें? ये हमें मिलता है शेपर बीटल में, राइनोसोरस बीटल्स में और डंज रोलर्स में। तो जो इसके टर्मिनल सेगमेंट्स होते हैं वो एक्ट करते हैं एक साइड में, जो कि एक ब्रॉड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, या हम लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये टर्मिनल एंड्स हैं इसके, और ये एक ही साइड में पूरे एक्सपैंड कर जाते हैं, जिससे क्या होता है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर या कोई ब्रॉड प्लेट जो होती है उस टाइप का स्ट्रक्चर हमें मिलता है। दैट्स वाई हम इसे कहते हैं क्या? प्लेट लाइक या लैमलेट एंटीनी। फिर हम 12th पे देखें तो हमारे पास आता है फ्लैबलेट एंटीनी या फेदर लाइक, जो कि हमें मिलता है स्टाइलोपेड्स में। और इसकी मॉडिफिकेशन क्या होती है? जो इसके अपर सेगमेंट्स के प्रोजेक्शन होते हैं, ये अपर सेगमेंट है, इसका जो प्रोजेक्शन है वो काफी बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, फेदर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फ्लैविला कहते हैं। ये जो पार्ट है इस एंटीनी का, इसे हम कहते हैं फ्लैविला। और थर्ड पे हमारा आता है प्लूमोस, फिर ब्रश लाइक डेंसियर। तो प्लूमोस एंटीनी ये हमें देखने को मिलती है मेल मॉस्किटोज में। और इसमें मॉडिफिकेशंस की बात, तो हेयर वर्ल्स अराइज फ्रॉम ईच ऑफ जॉइंट ऑफ सेगमेंट कंटेनिंग नंबर ऑफ हेयर्स। तो जो हेयर वर्ल्स हैं इसमें जहाँ जहाँ एंटीनी जॉइंट्स होती हैं, एंटीनी के सेगमेंट्स ज्वाइन होते हैं, वहाँ हर जगह से हेयर वर्ल्स निकलते हैं, और उन वर्ल्स में से कई सारे हेयर्स निकलते हैं। तो जिससे क्या होता है, एक डेंस हेयर लाइक अपीयरेंस हमें दिखता है। इसीलिए हम इसे कहते हैं प्लूमोस या विद ब्रश लाइक डेंस हेयर। तो 14th पे अगर आए तो ये आता है हमारा पाइलोसेंटिनी। तो पाइलोसेंटिनी प्लूमो से ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं है, बट इसमें होता क्या है कि जैसे पाइलोस में हर सेगमेंट में हेयर वर्ल्स निकल रहे थे, और उनमें से कई सारे हेयर्स निकल रहे थे। इसमें क्या होता है कि जो इसमें वर्ल्स इसमें भी होते हैं हर सेगमेंट में, बट क्या होता है कि वो लेस नंबर ऑफ हेयर कंटेन करते हैं। दैट्स वाई ये इतने डेंस नहीं होते जितने प्लूमोसेंटिनी होते हैं। तो जो पाइलोसेंटिनी हम कह सकते हैं कि ये प्लूमोस से कम डेंस होते हैं रिगार्डिंग टू हेयर्स। सो इसके बाद हमारा आता है एरिस्टेट या एंटीनी विद एरिस्टा, जो कि हमें देखने को मिलता है हाउस फ्लाइज में। और अगर हम बात करें इसकी मॉडिफिकेशन की, तो एंटीनी क्या होता है, इनका काफी स्मॉल होता है एंटीनी, और माइक्रोस्कोपिक होता है। और जो इनके इनके एंटीनी का जो थर्ड सेगमेंट होता है वो काफी इनलार्ज है। और एक क्या बियर करता है, ये आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड सेगमेंट है इनके एंटीनी का। और ये बियर करता है इनलार्ज ब्रिसल। ब्रिसल क्या होता है? एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? एरिस्टा। ये डॉर्सल साइड में ये बियर करते हैं। सो इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा? एरिस्टेट, क्योंकि इसमें एक एरिस्टा स्ट्रक्चर फाउंड होता है, एक ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर। तो हम इसे एरिस्टेट या एंटीना विद एरिस्टा कहते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा स्टाइल, एंटीनी विद स्टाइल। सो ये हमें मिलता है रॉबर्ट फ्लाइंग में, जो कि स्मॉल होती है, और ये थ्री थ्री या फोर इसके सेगमेंट होते हैं, वो वेरी करते रहते हैं। और क्या होता है, ये भी एक ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं। वो अपने टर्मिनल एंड पे, मीन्स इस एंड पे कंटेन करती है। इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? एंटीना स्टाइल, या हम इसे स्टाइलेट एंटीनी बोलते हैं, क्योंकि इसके पास एक नेम का स्ट्रक्चर है जो कि इसके टर्मिनल सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है। सो ये थे कुछ एंटीनी और उनके टाइप्स। तो हम लोग देखते हैं एंटीनी के फंक्शंस के बारे में। तो एंटीनी का कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं, जैसे कि वो एज फ्री ऑर्गन वर्क करते हैं। वो इंसेक्ट को अगर हम टच करते हैं, या उन्हें कोई स्मेल आती है, या ह्यूमिडिटी, मतलब जो इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, और साथ ही में विंड स्पीड भी मेजर करने में हेल्प करते हैं एंटीनी। और साथ ही जो जॉनस्टन ऑर्गन ऑर्गन था, जो हमने पहले देखा था कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये एंटीनी के पेडिस्टल सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। मीन्स मिडिल वाले सेगमेंट में तीन सेगमेंट्स हमने पढ़े थे, स्केप, पेडिसल और फ्लैजिलम। तो ये जॉनस्टन ऑर्गन जो है, ये आपका पेडिसल पे प्रेजेंट होता है, और ये एज अ ऑडिटरी ऑर्गन वर्क करता है। मीन्स ये साउंड के साथ रिएक्ट करता है। जब कोई साउंड प्रोड्यूस होता है, उसी के ऊपर ये रिस्पॉन्स करता है कि हाँ, वो कैसा साउंड आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। इनफैक्ट अपने जॉनस्टन ऑर्गन के ही थ्रू साउंड पे रिस्पॉन्स करते हैं।
और साथ ही साथ ये विंड की स्पीड को मेजर करने में भी इंसेक्ट्स की हेल्प करते हैं। और फिर एंटीनी अपने प्रे को होल्ड करने में, जब वो लोग प्रे को कहते हैं या उसको कैच कर चुके होते हैं, तो उनको होल्ड करने के लिए भी ये हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म में भी हेल्प करते हैं। मीन्स अगर कोई मेल मेल इंसेक्ट है या फीमेल इंसेक्ट है, उनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी ये काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। साथ ही साथ कॉपुलेशन के टाइम पे फीमेल इंसेक्ट को होल्ड करने के लिए भी एंटीनी काफी यूजफुल होते हैं। ये उन्हें फीमेल इंसेक्ट्स को क्लैप्स करके रखे रहते हैं ड्यूरिंग कॉपुलेशन। फिर ये जो और एक्वेटिक इंसेक्ट्स होते हैं, उसमें जो एंटीनी है एक एयर फनल का भी एयर एज एयर फनल भी फंक्शन करते हैं, ताकि वो जो इंसेक्ट्स हैं उनको रेस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपने देखा होगा कि जैसे ह्यूमंस भी कभी कभी एक पाइप लेके इस टाइप का फनल क्रिएट करते हैं ताकि वो अंडर वाटर ब्रीथ कर सकें। सेम जो मॉडिफिकेशन है वो हमें एक्वेटिक इंसेक्ट्स की एंटीनी में भी मिलता है। तो इसी के साथ हमारा इंसेक्ट एंटीनी लेक्चर एंड होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।